आज मथुरा के अंदर जो महर्षि सविता ऋषि जयंती समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसके बारे में जो मुख्य अतिथि हैं उनसे जानते हैं जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया उसका मकसद क्या है सर। आज मथुरा के अंदर सविता ऋषि देव जी का जो आज जयंती मनाई गई है, हर साल से मनाई है। इनका मकसद ये है कि समाज में जागरूकता पैदा हो और यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बने, समाज का भविष्य बने। आप भी बताएं। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मुकेश दामा, मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष फिरोजाबाद हूं। यहाँ जो ये सम्मेलन हुआ है, यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह तो हुआ है, इसके साथ साथ में जो आगामी चुनाव नगर निगम का आ रहा है उसमें ये चर्चा हुई है कि हमारे प्रत्याशी अगर पार्टी टिकट देगी तो सब लड़ेगी, अगर नहीं पार्टी टिकट देगी तब भी हमारा प्रत्याशी हर वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप सर बताएं। मैं सुरेंद्र बदलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सैन्य सविता समाज और राजनीतिक दल भाजपा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया ऐसे सविता समाज सविता ऋषि की जयंती के अवसर पर और बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजकों के द्वारा आयोजित किया गया। उसके लिए मैं सभी आयोजकों को और पूरे मंडली को बधाई देता हूँ। दुख की विषय यह है कि ऋषियों और महर्षियों को भी सिर्फ एक जाति विशेष के लोग ही याद कर रहे हैं। आज सेन महाराज रहे, सविता ऋषि रहे, जिन्होंने संपूर्ण मानव मात्र की सेवा के लिए काम किया, संपूर्ण मानव मात्र का भला करने का काम किया, लेकिन उनको सिर्फ याद करने का काम मेरा ही समाज करता है। ये दूसरे समाज के लोगों को भी हमको जागृत करने का काम करना चाहिए ताकि ये महर्षि किसी एक समाज की धरोहर नहीं है, इसमें कम से कम हम और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। सर आप भी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और आज सविता जयंती पर सभी लोग आए। समाज का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। मैं सतीश चंद्र नायक, अति पिछड़ा अधिकार मंच का संरक्षक हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अति पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। जब तक अति पिछड़े वर्ग का अलग से आरक्षण लागू नहीं होगा, ये कम संख्या वाली जो जातियां हैं इनको अधिकार नहीं मिल सकेगा। ये हमारी मांग है। पूरे समाज को जागरूक कर रहे हैं और पूरे समाज के अंदर ये आगे सड़कों पर उतरेंगे। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया जाए बिहार की तर्ज पर, और कर्पूरी फार्मूले के आधार पर नौकरियों के अंदर आरक्षण लागू किया जाए। स्थानीय निकाय में बिहार प्रदेश की तर्ज पर लागू किया जाए। आयोजक सविता समाज की यहाँ टीम है और अध्यक्ष बनवारी लाल सविता जी हैं। उनका भी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जो मथुरा में जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है सविता सैन समाज द्वारा, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया है, उनसे जानते हैं जो दिल्ली सरकार में जो सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, उनसे जानते हैं किस तरह ये प्रतिभाग किया सर आपने। मेरा नाम जय किशन ठाकुर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी में 15 साल सलाहकार सदस्य रहा। अभी मैं पिछड़े वर्ग आयोग दिल्ली सरकार में हूँ और मैं हमेशा पिछले 30 साल से पिछड़ों की बात रखता हूँ, चाहे वो राजनीति हो या आम हो। और पिछड़ों में भी मैंने बात की अति पिछड़ों की। अति पिछड़ों में हम लोग कहते हैं कि भाई जमात बनाओ, आप सब मिल के एक होके सब लड़ाई लड़ी जाएगी। और ख़ासकर मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमने पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को वहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग जो भारत सरकार के में उसमें बुला के हमने प्रतिवेदन किया। बहुत सारी जैसे भंगी जाति है, उसको भंगी कहा जाता है, हमने भंगी कोई शब्द नहीं है, इसको हटाया जाए। इसी तरह हमने कहा भाई नाई कोई शब्द नहीं है, इसको हटाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो करने के लिए हैं। ये जो सम्मेलन होते हैं इसका काम भी यही है कि जो हम जैसे लोग आते हैं, ये एक तरह से कैडर कैंप होना चाहिए कि हमारे युवाओं को जानकारी दी जाए, खास करके वो 12वीं के बाद किस तरह से अपना भविष्य जो है मैंने देखा मेरे पास अथाह लोग आते हैं जिनको नौकरी चाहिए, लेकिन है क्या, ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के बाद कोई 10,000 की नौकरी नहीं देता। अगर आप 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं तो कम से कम आपकी समाज में एक इज्जत भी होती है और आपका परिवार भी आगे बढ़ता है। तो खासकर जो इस केस कला के काम को करने वाले हैं, जो सुबह 6 बजे 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात 11 बजे जाते हैं, बच्चा सोया होता है जब वो आते हैं, और जब वो जाते हैं जब बच्चा सो जाता है, उनको बहुत ज़रूरत है कैडर देने की, उनके बच्चों की मदद करने की। हम कहते हैं ये काम बंद होना चाहिए। कैसे होगा भाई? उनको, उनके बच्चों को शिक्षा दे दो, उनको आप उसमें IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बना दो, अपने आप काम बंद हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही एक माध्यम है जो
आपको आगे बढ़ाएगा और ये सब संगठन होकर करेगा। और एक जो सेवा भाव की भावना है, मैंने देखा है लाखों रुपए लोग अपने बुजुर्गों की 13वीं के लिए खर्च करते हैं, रोटी खिलाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ एक बच्चों को गोद ले लो, उसकी 50,000 1 लाख रुपए फीस जो है वो एक अपने माँ बाप के नाम से शुरू कर दो उसको स्कॉलरशिप। वो बच्चा देखो कल को डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो आपके माँ बाप को हमेशा याद रखेगा। तो ये सोच बनाओ, ये सब छोड़ दो, आडंबर है ये सब, इसमें पैसा मत खर्चा करो। जो पैसा लगाना है उन बच्चों के भविष्य में लगाओ। वो बच्चे अगर कुछ बनेंगे तो आपके बुजुर्गों को और आपको भी याद करेंगे हमेशा, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज ये कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। समाज के जहाँ भी कार्यक्रम हो और मुझे बुलाया जाता है मैं ज़रूर जाता हूँ उसमें और अपनी बात कह के आता हूँ। और लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि लोग वहाँ नंबर बहुत लेते हैं और कार्ड बहुत लेते हैं, लेकिन फ़ोन मुश्किल से 2% भी नहीं आते। तो लोगों को चाहिए कि लोग मदद लें। हमारा क्या, हमारे पास जो ज्ञान है, अब जो 30 साल राजनीति और समाज में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का फ़ायदा मेरी 60 साल उम्र होने जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी हमारे पास ज्ञान है ये आने वाली पीढ़ी को मिले और ख़ासकर मेरे समाज के बच्चों को मिले। ये थे मेरे साथ जो आज जो मुख्य अतिथि रहे सम्मान समारोह में, प्रतिभा सम्मान समारोह में, किस तरह उसका मकसद था उसके बारे में बता रहे थे मुख्य अतिथि। हाँ, देव प्रकाश, TV 13 न्यूज़।